नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मुशहरी थाना क्षेत्र के आखिर गांव में बीमार बच्ची की दवा लेने जा रहे पिता की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। अय्यपुर थाना की पुलिस ने एसके विशेष के समीप छापेमारी कर मोबाइल छीनते गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और नगर निगम घमासान राजनीति पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं भ्रष्टाचार प्रस्ताव है। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुशहरी थाना क्षेत्र के आथर गांव में बीमार बेटी के लिए दवा लेने जा रहे पिता की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। जिले के बोचहा प्रखंड स्थित मुशहरी थाना क्षेत्र के विशनपुर जगदीश पंचायत के आथर गांव में बीमार बच्ची के लिए दवाई लेने निकले पिता को यह पता नहीं था कि वह वापस घर नहीं लौट पाएंगे। दरअसल इन दिनों मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिस वजह से कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी लग गया है। इसी दौरान अपनी बच्ची के लिए दवाई लेने जा रहे 45 वर्षीय प्रमोद महतो का पैर फिसलने से बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुशहरी प्रखंड अंतर्गत द्वारिका नगर चौक पर शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। विलाप करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ की इस त्रासदी में भी प्रशासन से कोई भी सुविधा गांव बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक नहीं दी गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कागजों पर 42 नाव चल रही थी, लेकिन इलाके में 5 से 6 नाव ही चल रही है। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि प्रमोद महतो को लेकर अब तक इस गांव में 6 लोगों की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई है। प्रशासन को जनता की थोड़ी भी परवाह नहीं है। सरकारी योजनाएं कागज पर चल रही है और राशि का बंदरबाट हो जाता है। आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता। ना का सुविधा रहा तो हम सब डूबती थी रहा, पानी बिनु खाए बिनु हमर से काया जरैया दहर के पानी हम सब छान के पियै छी। अन बिनु बाबू से के 3 दिन 4 दिन हो जाइए खाला तो हमरा से के कोई व्यवस्था ना, नैया के व्यवस्था ना है। नैया रहे तो बेचारा दवाई लावे गेलै डूब गेलै, हेले ना आबै छै। परिवार के ओकरा मन खराब रहे, बेचारा गेलै कहां आती ला दवाई लावे डूब गेलै बेचारा। नैया रहे तो हमरा से के नैया से ना जाइती रहती। एको गो नैया ना, नैया वाला के कहै छी तो नैया वाला के 200 रुपया लेबो, 200 रुपया मांगै छी। 200 रुपया लेबो, 200 रुपया कहां हां से तो 10 रुपया 20 रुपया के दवाई लावे के चलते हम सब 200 रुपया कहां से लाजे नैया वाला के हम सब दिउ। हां आई खाना पीना के सामुदायिक किचन कुछ ना हमरा से का साधन, कुछ ना हमरा से खाने के लिए हमरा कुछ ना दे रहल है। सब चीज नगर निगम राजनीति पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं भ्रष्टाचार प्रस्ताव है। वहीं दूसरी ओर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने नंदू बाबू को सलाह देते हुए कहा कि जाति की राजनीति करना छोड़ दे। मेयर और डिप्टी मेयर पर पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव भ्रष्टाचार प्रस्ताव है। नगर निगम की राजनीति का परिणाम जनता भुगत रही है। 8 महीने का कार्यकाल बचा है, इसमें इन लोगों को जनता की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। विश्वास प्रस्ताव जो है ना, यह भ्रष्टाचार प्रस्ताव है। इस शब्द में भ्रष्टाचार प्रस्ताव है, समझे ना। नगर निगम और नगर निगम की व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं इस पर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जानता हूँ कि हमने जब मंत्रित्व काल में डायरेक्ट चुनाव का हमने प्रोविज़न कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्सेप्ट करके मुहर लगा दी है। डायरेक्ट चुनाव होगा, समझे ना, तभी ये ख़त्म होगा, नहीं तो इसी तरह का खेल चलता रहेगा और नगर निगम का विकास को नगर निगम से जो जनता आशा करती है वह आशा कभी पूरा नहीं होगा। अगले सत्र में चुनाव जब होगा, डायरेक्ट चुनाव जब होगा, तभी ये काम होगा, तभी भ्रष्टाचार नगर निगम मुक्त भ्रष्टाचार नगर निगम बनेगा। नहीं तो इस नगर निगम नरक निगम ही है।
इससे ज़्यादा और कुछ मैं नहीं कहूँगा। एक वार्ड पार्षद के द्वारा कहा जा रहा है कि नगर विधायक जो हैं वो किंग मेकर हैं। देखिए, किंग मेकर वो रहें चाहे जो रहें, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, चाहे डिप्टी मेयर कर रहे हों, चाहे मेयर कर रहे हों, चाहे जो कर रहे हैं, इसमें हमारी यही सोच है कि यह 8 महीने के लिए यह नाटक की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ है वह काम करे, और जो अविश्वास प्रस्ताव जो लोग लाए हैं उनसे मैं करबद्ध जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि वो वापस ले लें, और नगर निगम को 8 साल में जो हम भूल किए हैं, जो गलती हुई है, उसको सुधार करके स्मार्ट सिटी का यह 5वां वर्ष है, अगर नहीं बना तो पैसा केंद्र सरकार वापस ले लेगी और मुजफ्फरपुर की जनता अगले चुनाव में इन लोगों को माफ नहीं करेगी। वार्ड संख्या 46 के पार्षद नंद किशोर शाह उर्फ नंदू बाबू द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर लगाए गए आरोप को लेकर शनिवार को नगर विधायक ने कहा कि अगर नंदू बाबू अपने आरोप को साबित कर दे तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नंदू बाबू से उनकी कभी कोई बातचीत नहीं हुई है, वे झूठ बोल रहे हैं, और उन्हें सलाह देते हुए कहा कि जाति के नाम पर राजनीति करना छोड़ दे। भी आदमी नहीं कह सकता कि बिजनेस जो अपने कार्यकाल में किसी को तंग किया हो, किसी पर FIR करा दिया हो, किसी को जेल भिजवा दिया हो, किसी को अपना संस्कार बेच दिया हो, हमारे परिवार के किसी आदमी ने किसी को तंग करके किसी की ज़मीन हड़प लिया हो। एक भी केस उदाहरण नहीं है। आजकल तो राजनीति में जो आया है वो अहंकार में डूब जाता है। तो ये झूठा आरोप लगा करके और झूठी बात बोल करके, अरे आपको चुनाव लड़ना है, लड़िए। विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे थे जिस समय 2005 के आसपास में, या फिर तो उस समय नंदू वो लड़े थे लोजपा से, हम तो इंडिपेंडेंट लड़े थे। इस बार हम लड़े हैं तो जनता ने जिताया है, कोई हम तो अपने डायरेक्ट नहीं जीत गए हैं। जनता का आशीर्वाद है, इसलिए कि जनता, हम तो किंग मेकर नहीं कर रहे कि हम लेकिन हमने विकास का काम किया, अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा, गरीबों का, अमीरों का, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों का, सबका ख्याल हम रख रहे हैं। तो हम गड़बड़ कहाँ हो गए? जनता ने जिताया, हमको बूथ छाप कर जीते हैं। 5 बार हम विधानसभा में पहुँचे हैं तो बूथ छाप के नहीं जीते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। और सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हमारे यहाँ से प्रेम निकलेगा, हमारे यहाँ से प्यार निकलेगा, हमारे यहाँ से अपनापन निकलेगा, भाईचारा निकलेगा। हमारा वो संस्कार नहीं है कि लड़ा करके, लेकिन नंदू बाबू लड़े हैं। चले जाइए 46 वार्ड में, रात भर हिंदू मुसलमान दंगा कराने के पर उतावले थे। दूरे दूरे पैसा 500,000 2,000 रुपया दे करके बनने का प्रयास कर रहे थे। तो जो आदमी ये काम कर सकता है कि समुदाय को लड़ा दो, जाति को लड़ा दो, वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कोई एक आदमी खड़ा होकर बोले ना, कहाँ किसको हम लड़ा दिए, किसको फंसा दिए, किसको जेल भेज दिए, किसको करवा दिए, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। हमने कभी, कोई ये नहीं कहेगा कि विधायक मुजफ्फरपुर का शराब पी के कहीं ढोंगरा रहा है, चरित्रहीन आदमी है। जो आदमी जिस तरह का होता है उसी तरह की सोच होती है। हम नंदू बाबू के बारे में खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वो कितनों हमारे खिलाफ बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हमारा ये संस्कार है, हमारा अपना काम करने का तरीका है कि हम झूठ फरेब करने वाले नहीं हैं। भाई उनको चुनाव लड़ना है, लड़े, जनता जिताएगी, वार्ड पार्षद जिताएंगे, उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो लोगों को, हम तो नगर निगम में भी गए इतना दिन के बाद, तो हमने कहा कि सब लोग मिल जाइए, मेयर डिप्टी मेयर को बैठाए, नगर आयुक्त से बात किए, बात करवाए, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। विकास का काम बाधक बना हुआ है, स्मार्ट सिटी का काम रुका हुआ है। तो सवाल क्या है कि हमको तो कुछ करना पड़ेगा। जनता ने हमको वोट इसलिए दिया है कि हमारा 4 कार्यकाल देखा है जनता ने कि हम काम करके दिखाए हैं, तो इसलिए उनकी अपेक्षाएं हैं। और जो अपेक्षाएं हैं वो हम ये भी बात कहते हैं कि हमको जो वोट दिया या नहीं दिया, हम सब का काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों का काम करेंगे। अब सवाल क्या है कि झूठा आरोप लगा करके प्रोफेसर गणेश बाबू का मूर्ति वो लगाना चाहते थे। गणेश बाबू का मूर्ति मिठनपुरा चौक पर लगाने के लिए हम लोग प्रयास किए थे। हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि चौक चौराहे पर मूर्ति नहीं लगेगी, लेकिन गणेश बाबू का मूर्ति लगवाएंगे। उन्होंने जो हेल्प किया है, हमारा, हमको गार्जियनशिप निभाया है, उसको हम भूल नहीं सकते कदापि। लेकिन इस तरह का आरोप लगाने लगे कि इस तरह का बात, भाई सब लोगों से हम आग्रह करेंगे। सुरेश जी के बारे में हमने आज तक एक शब्द नहीं कहा। हम ज़रूर अच्छा राय देते रहे, सुरेश जी की हमको शिकायत भी नहीं है,
लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो लाने वाले गुटबाजी है वो तो है, उसको हम क्या कर सकते हैं? हम कोई सन्यासी थोड़ी ना हो गए हैं। हम राजनीति करते हैं तो राजनीति जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है विकास के लिए तो हम तो करबे करेंगे ना। फिर भी हमने कई बार कहा कि हम इस जाल में नहीं फंसने वाले हैं। ये चुनाव को लेकर के हम कोई बात नहीं बोलेंगे, हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करेंगे। अब जो हमसे राय लेने आएगा कोई वार्ड पार्षद तो हम राय तो देंगे ही, चर्चा तो करेंगे ही, हाल तो जानेंगे ही हैं। हमको चाहिए विकास शहर का। लोग पानी में डूब रहा है, परेशानी में जल जमाव से परेशान हो रहा है, गरीबी अभी कोरोना के कारण हो रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान करना है। हमारी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी हम निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। 6 महीना हमारा कोरोना काल में निकल गया, 1.5-2 महीना विधानसभा के सत्र में निकल गया ना, लेकिन फिर भी शहर में जवाहरलाल रोड जैसा काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, पंकज मार्केट का रोड पड़ा हुआ था पेंडिंग। सारे शहर में काम का अभी डुगडुगिया पिटाने वाला है। सारा काम तेज़ी से होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम अभी धरना प्रदर्शन ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो करेंगे, जनता को राहत दिलाएंगे। जितना हमारे पास बल है, ताकत है, उसका इस्तेमाल हम जनता के भलाई के लिए करते रहेंगे। उसमें कोई पीछे हटने का सवाल नहीं है। कहीं अभी लोग केस में गए हैं, भाई केस कोई करे तो क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है कि नहीं करने के लिए? तो सवाल क्या है कि सब लोगों को एक तरह से मानना चाहिए। जो वोट दिया, जो नहीं दिया तो आगे हमको दे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। किसी को भी कोई विरोधी से विरोधी कार्यकर्ता किसी पार्टी का आएगा और हमसे उसका भला होने वाला है तो हम वो काम करेंगे। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, हम आज तक सुरेश शर्मा जी मंत्री थे, विधायक थे, कभी हमने आरोप लगाया? काम नहीं हो रहा है इस बात को हाईलाइट किया, और वो तो हम हाईलाइट करते ही हैं। हम पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, हमारा जो काम है वो करते ही रहते हैं। 25 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय माह सावन शुरू हो जाएगा। बाबा गरीबनाथ न्यास समिति की ओर से मंदिर का पट बंद करने के निर्णय से भक्त निराश हैं। भगवान शिव का प्रिय माह सावन 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। भक्तों की उमंग देखते बन रही है, मगर इसके पूर्व ही बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की ओर के लिए गए फैसले से उन्हें निराशा भी है। न्यास समिति कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अनिश्चितकालीन के लिए मंदिर के पट बंद रखने के आदेश का पालन कर रही है। हालांकि इस दौरान मंदिर के पुजारी परिवार की ओर से बाबा गरीबनाथ की विधिवत पूजा, अभिषेक व आरती हो रही है। शिव भक्तों के अनुसार 61 साल में यह दूसरी बार होगा जब कांवरिया पहलेजा से जल लाकर बाबा को नहीं चढ़ा सकेंगे, क्योंकि श्रावणी मेला पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। आपको बता दें कि बीते वर्षों में 1-2 महीने पहले से ही श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और बाबा के मंदिर के सदस्यों द्वारा शुरू कर दी जाती थी। श्रावणी मेला में बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने को लेकर प्रत्येक सोमवार को लाखों कांवरिया जलाभिषेक करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूजा नहीं हो सकेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि इस बार सावन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और 26 जुलाई को पहला सोमवारी होगा। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ने 5 अगस्त तक सभी मंदिरों को बंद करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 6 अगस्त तक 2 सोमवारी गुजर जाएगा, तो इस बार नहीं लगता है कि श्रावणी मेला लगेगा। लगभग 70-75 सालों से बाबा के यहाँ कांवड़ यात्रा हो रही है और उसी समय से बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है। पहले 5 आदमी जलाभिषेक किए थे और आज 25 लाख के करीब आ गया है। पूरे श्रावण भर में 25 लाख कांवरिये जल चढ़ाते हैं बाबा को। और खाली पैर पहलिया से जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं। जो लोकल कांवरिये होते हैं वो 3 दिन में जल चढ़ाते हैं। जो डाक कांवरिये होते हैं वो 12 घंटे के अंदर में 70 किलोमीटर बाबा की ही कृपा से, अन्यथा किसी के बूते की बात नहीं कि 12 घंटा में 70 किलोमीटर चलते। उनकी कृपा से बाबा के ऊपर जलार्पण करते हैं। कोई 10 घंटा में, कोई 9 घंटा में, कोई 11 घंटा में, कोई 12 घंटा के अंदर बाबा को जल चढ़ाते हैं। चूँकि इस बार 2 साल से कोरोना काल हो रहा है और कोरोना काल में मंदिर, शिवालय, जो भी प्रसिद्ध स्थान है बिहार के बंद हैं। भक्तों को
जो एक आशा थी जो बाबा की इस साल भी जल चढ़ाएंगे वो नहीं चढ़ा पाएगी। कोरोना काल है, तीसरी लहर आने वाली है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये मंदिर को बंद कर दिया जाए, धर्मस्थल को बंद किया जाए, जबकि और सब स्टेट में खुली हैं, जैसे कि बनारस वगैरह सब खुल चुकी हैं। खैर वो लोग अलग स्टेट है, उससे कम है मतलब नहीं है। अब जब मामले लगातार कम होते जा रहे कोरोना के, तो क्या आप लोगों ने डिमांड किया कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी? देखिए, हम लोग सरकार से जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, सबके जो पुजारी हैं, महंत हैं, सरकार से, और यहाँ तक कि कुछ मंत्री और सांसद भी हैं, एमएलए भी हैं, वो भी लोग भी सरकार से मांगे हैं जब भाई सब जगह मंदिर खुल रहा है तो बिहार की मंदिर क्यों नहीं खुल रही, क्योंकि यहाँ कोरोना लगभग नगण्य में आ गया है। जैसे कि कल कि आज मैं अखबार में पढ़ा था जो मात्र एक ही 5700 टेस्ट में एक ही कोरोना का मरीज मिला, तो इस हिसाब से तो उसको शून्य मान के हम लोग चलते हैं। नहीं तो मंदिर खुलना चाहिए। हाँ, इसमें ये हो जो कांवड़ यात्रा ना हो, लेकिन दर्शन और पूजन करने के लिए सरकार को अनुमति देनी चाहिए। सरकार द्वारा बस किराया नहीं बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताते हुए बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में बस संचालकों की हालत काफी दयनीय है। पिछले कई महीनों से यात्री किराया बढ़ाने की मांग ट्रांसपोर्ट फेडरेशन सरकार से लगातार कर रही है, लेकिन इसके बाद भी यात्री बसों में यात्री किराया नहीं बढ़ाए जाने को लेकर शनिवार को संघ के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण बस संचालकों की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। पिछले कई महीनों से यात्री बसों का संचालन नहीं के बराबर हो रहा है। पूरे प्रदेश में करीबन 12,000 से अधिक यात्री बसें हैं जिनका संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के चलते बस संचालक सरकार से यात्री बसों में किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। तंत्र जैसे अंग्रेजी हुकूमत के टाइम में जनता परेशान होकर उबल गया, उसी ढंग से सरकारी पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी को ऊपर से पटना से आदेश आता है, प्राइवेट गाड़ी को पकड़ो, जुर्माना करो और बंद करो। अभी कोरोना काल में कानून का चीफ सेक्रेटरी का आदेश है कि 50% पैसेंजर लेके चलना है। फूल लेके जा रहा है, कौन देखेगा? जो रक्षक है वही भक्षक। और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को परेशान किया जा रहा है। सब जगह भाड़ा करो, भाड़ा करो। कानून आपके हाथ में है। कानून जब टूट जाता है, जब जनता उबाल पर आ गया, उसी को क्रोध को शांत करने के लिए बैठक की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी महोदय को, और किसी से हम नहीं कहेंगे कि इस पर समय रहते इसको देखिए कि 2014 और 18 का बाजीगिरी का हुआ है गजट, और ये भाड़ा का बढ़ोतरी सरकार, मुख्यमंत्री जी अपने इसमें हस्तक्षेप करें, चीफ सेक्रेटरी महोदय हस्तक्षेप करें। चूँकि हम न्यायप्रिय आदमी हैं, कानून का पालन करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो अपना सोच है उसमें, लेकिन पदाधिकारी का सोच में अभी बालू वाला हुआ है। बहुत अच्छा, लोगों में बहुत खुशी का लाभ। उसी ढंग से ट्रांसपोर्ट का प्रमंडलीय आयुक्त का जहाँ काम होता था वो डीटीओ कार्यालय में दे दिए। डीटीओ कार्यालय में अपने ओवरलोड है पड़ा हुआ। आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। सारे डीटीओ को डायरेक्ट समझने के लिए, क्योंकि प्रमंडल से समझने का मौका नहीं था, इसलिए पूरे बिहार डीटीओ कार्यालय से ही खेल हो रहा है। और कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना सिर्फ यह है कि हम कानून का पालन करते हैं, पालन करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी महोदय को हम आग्रह करते हैं इसमें हस्तक्षेप कीजिए। जिले में मौसम अचानक करवट ली। दिन भर झमाझम बारिश होती रही, जिसके कारण शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए। सुबह से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति, सड़कों पर
बारिश का पानी बह रहा है। वहीं मेन मार्केट मोती झील की कई दुकानों में बारिश का पानी जाने से दुकानदार परेशान हैं। हर बारिश के बाद यही स्थिति हो जाने से दुकानदारों को काफी नरकीय स्थिति में रहना पड़ता है और इसके व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ता है। दुकानों में पानी घुस जाने से सामान भी काफी खराब हो जाते हैं। वहीं मार्केट में आने जाने वाले को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर के मोती झील, कल्याणी चौक, स्टेशन रोड समेत कई इलाकों में सुबह से ही जल जमाव जैसी स्थिति है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम कुछ नहीं करता, इसीलिए यह स्थिति है। हर बारिश के बाद शहर नरकीय स्थिति में तब्दील हो जाता है। यही है कि पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, डर लगता है कहीं नाली वाली खुला ना हो और कहीं गिर ना जाए। कितनी परेशानी होती है बारिश के बाद पानी लगने से? बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। नगर निगम ध्यान देता है कि नहीं? लग तो नहीं रहा देखने से कि नगर निगम ध्यान दे रहे हैं। क्या मार्केटिंग करने आए? जी। अय्यरपुर थाना की पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए एसकेएमसीएच के समीप छापेमारी कर मोबाइल छिनतई गिरोह के 3 सदस्यों को स्मैक और चोरी की मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। एसकेएमसीएच के समीप अय्यरपुर पुलिस की विशेष टीम ने मोबाइल छिनतई गिरोह के 3 बदमाशों को धर दबोचा। इसके पास से 2 बाइक, 140 पुड़िया स्मैक और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तीनों मोबाइल राहगीरों से छीने गए थे। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थानेदार सुनील कुमार रजक ने बताया कि गायघाट के केशव और बड़ा जगन्नाथ के मोना व राहुल को दबोचा गया है। तीनों 2 बाइक से छिनतई करने की फिराक में थे। अब तक तीनों बदमाश 2 दर्जन से अधिक राहगीरों के मोबाइल छीन चुके हैं। इसके अलावा महिला का पर्स भी राया था। अय्यरपुर में स्मैक की भी सप्लाई करते थे। बीते 3 माह से अय्यरपुर में सक्रिय थे। हर दूसरे तीसरे दिन मोबाइल या पर्स छीनने की वारदात को अंजाम देते थे। मिला था कि कुछ लड़के हैं जो बाइक से झफाहा रोड में और बुल्लू डायमंड वाला बकरी वाला रोड में आने जाने वाले राहगीरों से बात करते हुए मोबाइल को छीन लेते हैं या फिर मोबाइल छीन कर भागने लगते हैं। इसी में सूचना पर हम लोग गए थे तो इस सबको पकड़ा गया। पकड़े जाने पर हम लोग पूछताछ किए तो इन लोग बताया कि हम लोग पूर्व में भी मोबाइल छीने हैं। इन लोग के तलाशी लिया गया तो इन लोग के पास से असमायिक है। इन लोग को कहना है कि हम लोग असमायिक पीते हैं, पीने के बाद हम लोग को शाम में निकलते हैं ग्रुप के साथ और आने जाने वाला राहगीरों को मोबाइल को छीन कर भाग जाते हैं और उसको ले जाकर कहीं बेच देते हैं। फिर रहने वाले कहाँ के हैं? एक रहने वाले इन लोग 2 है बड़ा जगन्नाथ के, एक फतेहपुर का है, पंचायत बड़ा जगन्नाथ के सब रहने वाले हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बेतिया में संदिग्ध जहरीली शराब कांड के बाद जिला उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब की खरीद बिक्री का खेल लगातार जारी है। इसका खुलासा खुद उत्पाद विभाग की कार्रवाई में लगातार होता है। बिहार में शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। वहीं इन दिनों बेतिया में संदिग्ध जहरीली शराब कांड में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर चर्चा में है। उनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
वहीं इसको लेकर अब उत्पाद विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी छापेमारी के क्रम में उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग ने एक ट्रक शराब को जब्त किया। हालांकि मौके से शराब धंधेबाज फरार होने में सफल हुआ। दरअसल उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर करजा थाना क्षेत्र के मरवन के समीप एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट के निकट से पंजाब नंबर प्लेट की शराब लदी ट्रक को जब्त किया। हालांकि शराब कारोबारियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कार्टून का सहारा लिया था, लेकिन शराब कारोबारी इसमें सफल नहीं हो पाए। उत्पाद विभाग ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन मौके से शराब धंधेबाज फरार होने में सफल हुआ। वहीं शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है और फरार धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कर रही है मेरी 3 टीम जो है लगातार, और रात्रि में दिन में 3 टीम लगातार काम कर रही है और ऐसे चल रहा जहाँ शराब बनाने की सूचना है उस जगह पर तुरंत छापेमारी करके कार्रवाई की जा रही है। तो पास के जिलों में शराब से मौतें हो रही है, उसको लेकर मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग कैसे काम कर रहा है? लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग को शराब बनाने की और उसकी सूचना आ रही है, हर जगह हमारे लोग लगे हुए हैं। वो लोग जो भी सूचना दे रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करी जा रही है। मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार गश्ती एवं छापेमारी कार्य में तेजी लाते हुए जिले के विभिन्न हिस्सों में चौकसी बरती जा रही थी। इसी क्रम में पिछले 2-3 दिनों से लगातार परिभ्रमण किया जा रहा था और कल इसी परिभ्रमण के क्रम में एक गुप्त सूचना मिली कि मरवन करजा थाना अंतर्गत मरवन क्षेत्र में FCI गोदाम के सामने एक ट्रक खड़ी है। तो ट्रक थोड़ा सा संदिग्ध अवस्था में थी और आसपास कुछ लोगों के भागने के एवं पैरों के निशान थे। उस आधार पर वो अनाज गोदाम के सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी लगा कि इसमें कुछ संदिग्ध वस्तु हो सकती है। तो ट्रक की अच्छी तरीके से तलाशी करने पर इसमें एक तहखाने का मालूम हुआ और उस तहखाने में जाने के बाद शराब की पेटियाँ जो कि चंडीगढ़ निर्मित है बरामद किया गया। गिरफ्तारी भी है सर? गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसका कारण ये रहा कि समतल ज़मीन थी और जो धंधेबाज उन्होंने दूर से ही छापेमारी दल को देख लिया था और वो सचेत हो गए, पर ट्रक को लेकर भागने में सफल नहीं हो सके। इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के पास पकड़ी गई है। ये चकमा देने, वो जो जगह है FCI गोदाम के सामने, वो चकमा देने के लिए एक बहुत ही बेहतर जगह है। अमूमन लगता है कि कोई अनाज से भरी ट्रक वहाँ पर खड़ी है, तो इसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और सड़क से समीप है तो आसानी से वहाँ ट्रक ला करके वो लोग कारोबार करने में सफल हो जाते हैं। पर उनकी इस प्रयास को विफल किया गया। पहचान हो पाई? पहचान कर ली गई है पर उसे गुप्त रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी करना ज़रूरी है क्योंकि वो शराब की खेप बाहर से मंगवा रहे हैं और चूँकि पूर्ण शराबबंदी है और शराब जो है बहुत ही हानिकारक है, अलग अलग घटनाएँ होती हैं जिससे जान माल का नुकसान होता है। राजद जिला कार्यालय में प्रदेश के उपाध्यक्ष सिपाही लाल महतो ने कल के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के जूरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह तिरुत कमिश्नरी के प्रभारी सिपाही लाल महतो ने पार्टी के नेताओं के साथ कल से शुरू होने वाले प्रदर्शन को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर अब सरकार को घेरने की राजनीति बनाई गई है। कल प्रखंड मुख्यालय से प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और लोगों को इस सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में महंगाई चरम पर है, यह सरकार महंगाई रोकने में विफल है। ये सरकार जो है ना भाजपा नीतीश जी के और मोदी जी का, ये बाढ़ को समस्या का दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि बाढ़ में लोगों का लुटाई होता है। बाढ़ का निदान हो जाए तो लुटाई बंद होगा, इसलिए लोग समस्या का निदान नहीं करेंगे। हमारे इसका निदान है कि जहाँ से पानी चला वहीं से हम ऐसा ना रिंग बांध देंगे यहाँ तक कि हाइट करके पानी उसको तोड़ेगा नहीं, कंक्रीट बांध देंगे, समस्या हल हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। लाइफ वो आप कितना बिक देते हैं, आज कितना बिक रहा है, उसका बनना ही महंगाई ठीक है, इनके लिए ठीक है, लेकिन किसान का अनाज है उसका महंगा नहीं बेचेंगे। नियम कानून है, इसको तो संशोधन करना चाहिए। बैलगाड़ी, गैस सिलेंडर
और टैक्सी लेकर के पैदल चल के साइकिल से हम लोग उस प्रदर्शन को किसान को जानकारी देंगे कि भाई तेल का ये दाम हो, पेट्रोल का ये हो गया, डीजल का हो गया, गैस का ये हाल हो गया, करुआ तेल का ये हाल हो गया, किसान की बद से बद स्थिति है। इसी चीज़ को हम लोग पूरा हाईलाइट करके प्रखंड में भी करेंगे और जिला में भी करेंगे। यही हम लोग का स्कीम है पूरे बिहार में। क्या मुद्दे होंगे इसमें, खास कर क्या महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई। मुजफ्फरपुर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवास का जिले के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवास, राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी एवं प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा के जिले के आगमन पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रानी के नेतृत्व में रामदयालु नगर में भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत करने के उपरांत महिला कार्यकर्ताओं ने स्कूटी जुलूस के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उन्हें लेकर गोबर सही स्थित एक निजी सभागार में पहुंची, जहां भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत बैठक स्थल पर महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का उद्घाटन किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिला अपने हक के लिए खुद जागरूक हो, पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले, वह सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर बताए, उन्हें योजना का लाभ दिलाने में मदद करे, खुद जनता से मुखातिब होना कि उनके जगह क्षेत्र में उनके पति जाएं। वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस दिशा में बहुत निरंतर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी ने कहा कि हम आधी आबादी के उत्थान के बिना देश का विकासशील से विकसित होना असंभव है। Organizational meeting, I am here to attend the state executive meeting of Mahila Morcha Bihar. So it is of strengthening our organization at the grassroots level, forming a women booth committee, and Prime Minister has been given hundreds of welfare schemes, particularly for women. Women recognition bill is pending since several years. Why BJP is not taking any action on this? Madam, of course it is pending for a long time. But before that, I would like to say that the BJP is the only party in India who is giving 33% reservation in the organizational responsibilities. मुजफ्फरपुर न्यायालय में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए जदयू के नेता मोहम्मद सोहेल सिद्दीकी ने परिवाद दायर किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बड़ी करबला निवासी इमरोज फैजल उर्फ लाल ने जदयू नेता मोहम्मद सोहेल सिद्दीकी, उनके भाई मोहम्मद मीकू, सोहराब उर्फ गुड्डू, तुफैल सिद्दीकी, जावेद खान, केसर आज़ाद और मोहम्मद नियाज पर परिवाद दायर किया। इमरोज का कहना है कि उनकी मां अंजुम बानो ने एक ज़मीन जिसका खाता संख्या 227 खेसरा नंबर 263 को खोदाजी बेगम वक्फ स्टेट को शिया वक्फ बोर्ड के मैनेजर सैयद मिर्ज़ा मेहंदी अब्बास के द्वारा लीज पर लिया गया था, जिस पर उन्होंने एक दुकान बनवा कर रखा था। कुछ दिन पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर कुंदन कुमार के आदेश पर इन सभी आरोपियों के द्वारा उनकी दुकान को तोड़कर कब्जा कर लिया गया था, जिससे उन्होंने लगभग 5 लाख रुपए की क्षति पहुंची है, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। एक मजिस्ट्रेट बहाल हुए थे जो अपने आप को मजिस्ट्रेट कहते हैं, मोहम्मद नियाज साहब। उनसे मैंने बात की कि सर ये क्या हो रहा है, यानी कि आप लोग तोड़ फोड़ क्यों कर रहे थे? तो वो बोल रहे मेरे पास आदेश है। तो मैंने बोला अगर आपके पास आदेश है तो आप अपना आदेश दिखाइए। अगर आदेश है तो हमको नोटिस आना चाहिए। हमको नोटिस कुछ भी नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्ट आप आ रहे तोड़ने के लिए। वक्त की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर मेरा गुमती था, अंदर सामान वामान सारा था, जनरेटर था, AC था, सब कुछ था, ठीक है, चदरा वदरा तो सब कुछ वो लोग तोड़ के ले गए। कुंटी कहाँ फेंके पता नहीं, जनरेटर कहाँ ले गए पता नहीं, क्या किए, सब बर्बाद, सब खत्म। यानी कि मेरे कब्जे में थी, मैं यहाँ किराएदार था और मैं महीने महीने वक्त बोर्ड को किराया भी दे रहा हूँ। कितने की क्षति हुई थी उसे? क्षति कम से कम 5 लाख की होगी, उससे कम की नहीं होगी। आज क्या किया? आज हमने उनके ऊपर केस किया। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, हम यही कहते हैं अपने कानून से, कानून का साथ चाहिए और क्या। अगर हम लोग शरीफ है तो हमारे साथ ऐसा होगा, ये तो सही नहीं है। वहीं इमरोज के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन का कहना है कि वह शिया बोर्ड के अधिवक्ता है
और उनके द्वारा वक्फ के कागजात दिखाए जाने के बावजूद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह अवैध कब्जा किया गया है, जिसे लेकर उन्होंने आईपीसी की धारा 147, 149, 504, 506, 369, 380, 427 के तहत परिवाद दायर किया है। मोहम्मद नियाज मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, जो कि ग्रामीण विकास के हैं, के नेतृत्व में लगभग 100 फोर्स नगर थाना प्रभारी के साथ यहाँ पर आए। आते के साथ ही खुदादी बेगम वक्फ स्टेट के किराएदार अर्जुमन बानो के घर को तोड़ फोड़ करने लगे। उनका 3 गो एसी के साथ उनका 3 चदरा, उनका गुमती, लगभग 5 लाख का सामान लूटपाट कर ले गए, जिसकी सूचना जिस पर हमने जो है मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि ये वक्फ की ज़मीन है। वो बोले कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, SDO साहब का आदेश है, मैंने कई कागज़ देखूँगा, मैं इनको तोड़ करके मोहम्मद मिंटू को कब्जा दिलाऊंगा। उसके बाद हम वक्फ बोर्ड पटना को टेलीफोन किए, वहाँ से DM को, SDO को चिट्ठी आया। उसके बाद SP साहब के आदेश पर ये लोग 2 बजे तक यहाँ से भाग निकले सभी लोग। आज क्या किया स्कूल? आज हम लोगों ने नानसी बात संख्या 1525 CGM का केस करवाया है। जमीन हड़पने और मारपीट करने वाले लोगों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर समाहरणालय में पूरा परिवार सरैया थाना के खिलाफ धरना दिया। रिश्तेदारों द्वारा जमीन हड़पने और मारपीट कर प्रताड़ित करने के आरोप में स्थानीय थाना द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण पिछले 9 दिनों से समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर सरैया थाना क्षेत्र के गीगाज निवासी मोहम्मद साहिल अंसारी अपने परिवार के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। साहिल अंसारी की पत्नी शकीला खातून ने बताया कि उनके रिश्तेदार गांव की ज़मीन हड़पने की नीयत से पिछले वर्ष से उनके परिवार के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, जिसकी लिखित शिकायत संबंधित थाना को की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे रिश्तेदारों का मनोबल बढ़ गया है। अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब बार बार मारना पीटना घर पे भी मतलब चैन से नहीं रहने दिया। बहुत लगता है बस पंचायत में जाके बाद में मारता पीटता था। आदमी के अंदर 6 रुपया ताला मार देता, बोलता कि जल्दी पेट्रोल पटा के आग लगा, जल्दी गिलास पटा के आग लगा। थाना में कंप्लेंट लिख के दे दूँ कि अपने से आग लगा ली है। जब गंभीर साल लॉकडाउन हुआ था उसमें घर गए थे, उस समय का ये बात है। उनका ताला खोलना है, क्योंकि ताला भी खोल ना पाए कि सूचना लोग शुरू कर दिया, आदमी नहीं दिखे। कौन लोग है सर? अपना इनका भाई भुजाई है, भतीजी है, भतीजा है, भाई सब है, मतलब पूरा परिवार है। घर पे जब परेशान किया तो पत्नी को कोई दूसरे के सामने गिरा लिए थे। क्या कारण है? कारण है कि वो लोग क्या चाहता है, जमीन घर हड़पने के चक्कर में है कि क्या करने की। तो उनको मेरे आदमी का नहीं है बनाए, तो सास दिया और सास नाम को जमीन हो, जब देंगे तभी ना हम लोग का होगा। अब कहने का मतलब है कि बच्चा कहीं भी रह कर ये पार रही है, बच्चा जिंदा रहेगा तो 20-25 साल बाद आपके हक से कब्जा कर सकता है। इससे कभी भी मार, जैसे दूध दही खाना किया जाता है, इस तरह से आके दिख रहा, कहीं भी पहुँच रहा, जहाँ से कभी नहीं पहुँचा। किया तो वहाँ से हटाया गया तो मारीपुर में आए, में मारीपुर में 1 महीना रहे, वहाँ पे बहुत जुर्म किया, आदमी को मारा पीटा, ले पुलिस के पास नहीं गए थे? गए थे, बहुत बार पुलिस के पास गए, यहाँ पे ID साहब के पास गए हैं, DM साहब के पास, SSP साहब के पास, बहुत बार हम दौड़े, बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन कागज जो जमा हो रहा है सही जगह पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है, कोई काम में नहीं होने दे रहा है जी। हम लोग देखता है कि खाना का हम बात है, कुछ नहीं कर सकता है, जो हम चाहेंगे वही है। SP से मिले थे? जी हाँ, SP साहब से बहुत बार मिले हैं और वो बोलते हैं कि बार बार कहा कि आदमी निदान नहीं हो रहा है, और जाते हैं तो इंस्पेक्टर लोग रोड से अंदर नहीं जाने देते हैं, क्रॉस के अंदर जाते हैं तो मतलब अंदर से बरंडा क्लीन नहीं दिखने देते हैं, और बरंडा में जाते हैं तो अंदर साफ से मिलने नहीं देते, रुकावट करते हैं। उस दिन भी बोले कंपनी से कि हम ही मिलवाने वाले हैं, बार बार आके मिलने के लिए, और हम बोले भी भैया हमको शौक नहीं लगा हुआ है कि हम बार बार यहाँ से आए, जब हमारा बच्चे मर जाएगा तब बाद में कोई सुनवाई हो रहा है, मजबूरी है तब क्यों हम आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।